तो हम देख रहे थे रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो इससे पहले हम पार्ट 1 कर चुके हैं जिसमें रिसोर्सेज पढ़ा था और इसका सेकंड टॉपिक बचा था कि हम सेकंड वीडियो में देखेंगे जो कि आज है सॉइल। तो देखते हैं सॉइल। तो सबसे पहला टॉपिक आता है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो सॉइल का फॉर्मेशन क्या है? इट इज़ ए लिविंग सिस्टम टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म सॉइल अप टू अ फ्यू सेंटीमीटर्स। तो देखो कितनी बड़ी बात है कि कुछ सेंटीमीटर फॉर्म होने के लिए सॉइल को मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं। मिलियंस बहुत लॉन्ग टाइम हो गया ये। सेकेंड पॉइंट है फोर्सेज ऑफ नेचर, चेंज इन टेम्परेचर, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, विंड एंड अदर एक्टिविटीज, डिकम्पोजर्स जैसे कंट्रीब्यूट टू फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल। यानी सॉइल कैसे बनती है, आपको क्या बताना है उसमें कि सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सॉइल का फॉर्मेशन होता है नेचर में जो फोर्सेज होते हैं जैसे कि चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर का चेंज होना, ठंडा गर्म होना, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, पानी का बहना नदी में से, या फिर जब बारिश होती है वो वाला पानी बहना तो वो आपका रनिंग वाटर में आ गया। और विंड जैसे एयर का चलना, वो सभी फॉर्मेशन करता है किसको? सॉइल का। यहाँ पर डिकम्पोजर भी एक फैक्टर होते हैं मेजर जो कि फॉर्म करते हैं सॉइल को। सॉइल के टाइप देखते हैं। पहला टाइप है एलुवियल सॉइल। अकॉर्डिंग टू देयर एज के अकॉर्डिंग, मतलब उनकी एज के अकॉर्डिंग एलुवियल सॉइल को क्लासीफाई किया गया है। जैसा नंबर 1 खादर। खादर में क्या आता है? नंबर 1 पॉइंट न्यू एलुवियल सॉइल ऑफ फाइन पार्टिकल्स। यानी एलुवियल सॉइल होती है नई है क्योंकि फाइन पार्टिकल्स होते हैं बहुत छोटे छोटे। और सेकंड है इट इज़ हाईली फर्टाइल सॉइल एंड सूटेबल फॉर पेडी, शुगर केन एंड वीट। यानी कि ये बहुत फर्टाइल लैंड है, फर्टाइल सॉइल है, मतलब अब उपजाऊ है, जिसमें सूटेबल किसके लिए? पेडी के लिए, शुगर केन और वीट के लिए। ये सारी क्रॉप्स हैं, इनके लिए बहुत सूटेबल होती है ये। थर्ड पॉइंट है इट डिकम्पोज बाय 3 रिवर सिस्टम इन नॉर्थन प्लेन्स, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड इंदस। ये डिपॉजिटेड होती है 3 रिवर सिस्टम से जो कि नॉर्थन प्लेन में है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंदस। ये रिवर्स के नेम है। फोर्थ वन है दिस इज फाउंड इन पिडमोंट प्लेन्स एंड कॉल्ड द्वार्स, कोस एंड ट्रायल। ये सिर्फ आपको ये तो लर्निंग पॉइंट है, आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं बताने के लिए। तो सेकंड है भागर। भागर क्या है? ओल्ड ऑल्यूवियल कंकर नोड्यूल्स। यानी ये पुरानी सॉइल होती है, मतलब एलुवियल सॉइल में पुरानी जो ओल्ड हो जाती है उसमें इनमें कंकर और नोड्यूल्स आते हैं। फिर सेकंड टाइप है आपका ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल देखते हैं। ब्लैक सॉइल आपका नेम से पता चल रहा है, इट इज़ ब्लैक इन कलर, कॉल्ड एज रेगर एंड ब्लैक कॉटन सॉइल। यानी कि ब्लैक सॉइल कॉटन को कल्टीवेट करने के लिए यूज़ होती है, तो इसको कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली क्लेई मटेरियल, और ये क्लेई मटेरियल से बनी होती है, मतलब क्लेई होती है ये। और थर्ड पॉइंट है इट इज़ रिच इन कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम एंड लाइम। यानी जो ये ब्लैक सॉइल होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम और लाइम में रिच होती है, मतलब इनकी मात्रा ब्लैक सॉइल में ज़्यादा होती है। फोर्थ वन है इट्स ड्रॉबैक्स पुअर इन फॉस्फोरिक कंटेंट। लेकिन यहाँ पर ड्रॉबैक क्या है? इसमें फॉस्फोरिक कंटेंट नहीं होता। फिफ्थ वन है इट इज़ स्टिकी एंड बेटर प्लग्ड व्हेन वेट। ये स्टिकी होती है, मतलब चिपचिपी होती है, और बेटर प्लग मतलब जोतना, खेत जो जोतते हैं ना उसको बोलते हैं प्लग, जब ये गीली होती है। तो सिक्स पॉइंट है इट फाउंड इन MP, छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र। यानी ये कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है MP में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में। उसके बाद देखते हैं सी, थर्ड वन रेड एंड येलो सॉइल। नंबर 1 है डेवलप ऑन क्रिस्टलाइन इग्नीशियस रॉक्स इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल। तो आपको समझ आ गया कि डेवलप कहाँ पर होती है? क्रिस्टलाइन इग्नीशियस रॉक्स के जहाँ पर एरिया ऐसा होता है वहाँ पर लो रेनफॉल होती है, बारिश वहाँ पर कम होती है। सेकंड वन है इट डेवलप्स इन रेडिश कलर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन एंड लुक्स येलो व्हेन हाइड्रेटेड। तो ये डेवलप कब होती है? जब डेवलप होती है रेडिश कलर में, किसकी वजह से? डिफ्यूजन होता है आयरन का, और लुक लाइक येलो कब दिखती है? जब ये हाइड्रेटेड होती है। हाइड्रेटेड मतलब जब इसमें पानी मिला दिया जाता है तो ये येलो दिखने लगती है। ठीक है। तो थर्ड वन है इट इज़ फाउंड इन उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड वेस्टर्न घाट्स। तो अभी बता दिया कि कहाँ पर पाई जाती है, कहाँ पर मिलती है। ये उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में और वेस्टर्न घाट्स में मिलती है। ओके। डी है लेटराइट सॉइल। तो नंबर 1 इज डेवलप इन एरिया ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल। ये कहाँ पर डेवलप होते हैं? जहाँ पर हाई टेम्परेचर होता है और हैवी रेनफॉल होती है। सेकेंड वन रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेनिंग। यानी इंटेंस लीचिंग जो होती है हैवी रेनिंग के दौरान, तब ये फॉर्म होते हैं। थर्ड वन ह्यूमस कंटेंट इज लो। यानी ह्यूमस कंटेंट इज लो होता है। ह्यूमस क्या होती है? जैसे कि वो बारिश का मौसम होता है तो आपको नमी से समझ सकते हो, तो इसी को ह्यूमस बोलते हैं। फोर्थ वन इज सूटेबल फॉर कल्टीवेशन विद फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स। यानी ये सूटेबल है कल्टीवेशन किसके लिए? फर्टिलाइजर्स के लिए और मैन्योर के लिए।
फिफ्थ वन इज़ यूजफुल फॉर कॉफ़ी टी इन कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु ग्रोइंग। यानी कॉफ़ी जो ग्रोइंग होती है कॉफ़ी और टी की, वो लेटराइट सॉइल में की जाती है। और कहाँ पर की जाती है? कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु एसेट्रा। ओके। फिफ्थ वन इज़ एरिड सॉइल। सो एरिड सॉइल में क्या है? नंबर वन, इट इज़ सैंडी इन टेक्सचर एंड सलाइन इन नेचर। यानी सैंडी होती है टेक्सचर में और सलाइन होती है नेचर में। सलाइन मीन्स नमकीन, समझ सकते हैं आप, मतलब सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा होता है उसमें। सेकंड वन इज़ ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर, एवोपरेशन इज फास्टर। ड्राई क्लाइमेट होने की वजह से, हाई टेम्परेचर होने की वजह से एवोपरेशन सॉइल में फास्टर होता है, मीन्स तेज होता है। एवोपरेशन क्या होता है? वाटर का वेपर बनना, ठीक है। और ह्यूमस कंटेंट इज लो, यानी कि जब एवोपरेशन हो गया, पानी उड़ता जा रहा है, तो ह्यूमस कंटेंट अपने आप ही लो होगा। ह्यूमस मतलब नमी, यानी उसमें पानी की मात्रा कम रहेगी। फोर्थ वन इज आफ्टर प्रॉपर इरीगेशन कैन बी कल्टिवेटेड एज इन राजस्थान विद इंदिरा गांधी कैनाल। यानी अभी एग्जांपल दिया है कि राजस्थान में जो इंदिरा गांधी कैनाल है, ये जो सॉइल है इजीली इरीगेट हो सकती है और कल्टीवेट की जा सकती है। तो सिक्स्थ वन देखते हैं, फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल में क्या है? इट इज़ फाउंड इन हिली एंड माउंटेन एरियाज। यानी ये हिली और माउंटेन एरिया में मिलती है हमें। सेकंड इज सॉइल टेक्सचर वेरीज अकॉर्डिंग टू माउंटेन। सॉइल का जो टेक्सचर है वो माउंटेन्स पे वेरी करता है। एंड थर्ड इज लोमी एंड सिल्टी इन वैली स्लाइड्स। लोमी होती है, जो सिल्टी होती है वैली स्लाइड में। तो ये आपके लिए पूरे प्रॉपर नोट्स हैं, आप सिर्फ इन्हें अपने में बनाइए, लिखिए और बोर्ड में लिखाइए, आपको अच्छे स्कोर होगा। अब आपने सॉइल पढ़ ली, सॉइल के टाइप्स पढ़ लिए, लेकिन सबसे मेजर प्रॉब्लम जो सॉइल की होती है वो होती है सॉइल इरोजन सॉइल में। तो क्या है? नंबर वन, रिमूवल ऑफ कवरिंग सॉइल अपर लेयर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। मीन्स जो सॉइल की अपर लेयर होती है वो अगर रिमूव होने लगती है तो उसको सॉइल इरोजन बोलते हैं। मीन्स हटने लगती है तो उसको सॉइल इरोजन बोला जाता है। सेकंड क्या है? इट इज़ ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग एक्सेट्रा। ये होती किस वजह से? ह्यूमन एक्टिविटीज, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन मीन्स पेड़ की कटाई करना, और ओवरग्रेजिंग अपने गाय भैंसों को ज़्यादा चराना, मतलब सारी घास खत्म कर देना से पेड़ पौधे, तो उससे भी सॉइल इरोजन होती है। कंस्ट्रक्शन आप समझते हो। माइनिंग मीन्स कि नेचुरल रिसोर्सेज को निकालना, ओर्स हुए उनके लिए माइनिंग की जाती है, कोयले वगैरह के लिए। तो थर्ड वन इज इट इज़ ड्यू टू नेचुरल फोर्सेज लाइक वाटर, विंड, ग्लेशियर लीड टू सॉइल इरोजन। और कुछ नेचुरल फैक्टर्स भी हैं, जैसे कि पानी की वजह से, हवा और ग्लेशियर क्या होते हैं? बर्फ़ के पहाड़ के टुकड़े, मतलब पहाड़ वगैरह होते हैं ना एंटार्क्टिका में, उनको ग्लेशियर्स बोलते हैं। उनके पिघलने की वजह से वाटर की लेवल बढ़ती है और उससे सॉइल इरोजन भी हो सकता है। फोर्थ वन इज बिकॉज रनिंग वाटर कट्स थ्रू क्ले सॉइल एंड फॉर्म्स गलीज। ओके। तो फिफ्थ देखते हैं, सीट इरोजन। सीट इरोजन क्या है? व्हेन द वाटर फ्लोज एज अ सीट ओवर लार्ज एरियाज डाउन अ स्लोप, द टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे, इज कॉल्ड सीट इरोजन। तो सिंपल वही है जो सॉइल इरोजन में था कि जब, लेकिन सीट इरोजन में सिर्फ एक फैक्टर आता है, वाटर मीन्स कि जब वाटर फ्लो करता है सॉइल के ऊपर, तो जब पहली अपर लेयर जो होती है सॉइल की वो इरोज हो जाती है, तो उसको सीट इरोजन बोलते हैं। सिक्स्थ वन इज विंड क्लियर्स द सॉइल कॉल्ड विंड इरोजन। और जब विंड क्लियर कर दे सॉइल को तो उसको विंड इरोजन बोलते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखते हैं मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। मीन्स प्रॉब्लम आ गई, लेकिन इसके कंजर्व भी तो करना है इसे, तो इसके कंजर्वेशन मेथड देखते हैं वो क्या है। तो नंबर वन है काउंटर प्लगिंग। तो काउंटर प्लगिंग में क्या है? प्लगिंग अलॉन्ग द काउंटर लाइन कैन चेक द फ्लो ऑफ वाटर, इट इज़ कॉल्ड काउंटर प्लगिंग। इट प्रैक्टिस इन हिल्स। तो सिंपल मीनिंग में लिखा हुआ है कि काउंटर प्लगिंग क्या है? काउंटर जो लाइन होती हैं वहाँ पे आप चेक कर सकते हो फ्लो ऑफ वाटर का फ्लो कैसा है, तो उसको काउंटर प्लगिंग बोला जाता है। तो ये कहाँ पर प्रैक्टिस होता है? ये होता है हिल्स वाले एरिया में, ठीक है। तब सेकंड में है टेरेस कल्टीवेशन। टेरेस कल्टीवेशन क्या होता है? स्टेप कैन बी कट आउट ऑन द स्लोप्स मेकिंग टेरेसेस, इट इज़ प्रैक्टिस इन वेस्टर्न घाट्स एरिया। ये वेस्टर्न घाट एरिया में किया जाता है। और टेरेस कल्टीवेशन में क्या होता है? जो आपका स्लोप होता है, मीन्स आपका स्लोपी एरिया है कोई, तो आपको स्टेप्स में काट दिया जाता है, ऐसे स्टेप्स बना दिए जाते हैं उनके, ठीक है। तो उसको बोलते हैं टेरेस कल्टीवेशन। यहाँ पर आप अपने प्लांट्स लगा सकते हो। फिर आता है स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या है? लार्ज फील्ड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स, दिस ब्रेक्स अप द फोर्सेज ऑफ विंड। मीन्स आपकी ये पूरी लार्ज फील्ड है, आप इनको स्ट्रिप्स में बांट दोगे और फिर आप प्लांटेशन करोगे, तो ये विंड के जो फोर्सेज होते हैं जो सॉइल इरोजन करते हैं उसको ये रोक सकता है। तो आपका ये मेथड है कंजर्वेशन सॉइल का। और सेकंड फोर्थ वन है प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट। तो शेल्टर बेल्ट बना सकते हो आप। तो उसमें क्या है? प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर बेल्ट्स, दीज शेल्टर बेल्ट्स हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। तो आप प्लांट्स की लाइन बनाते हो ट्रीज़ में, जैसे आपकी वो ट्रीज़ आपके आप लाइन बना दी सीधे सीधे,
तो क्रिएट करता है शेल्टर, मीन्स आपका यहाँ पर शेल्टर क्रिएट करेगा। तो ये बताता है कि शेल्टर बेल्ट है वो कंट्रीब्यूट करते हैं सॉइल इरोजन को बचाने के लिए। मीन्स आप यहाँ पे पेड़ लगा दोगे, आपके शेल्टर बन जाएगा, आपका यहाँ पर शेल्टर बन जाएगा, पेड़ ऐसे कवर कर लेगा, तो उससे आपका जो सॉइल इरोजन है वो बच जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बस इतना ही था आज की वीडियो में, और आपको आगे भी सारे चैप्टर ऐसे ही नोट्स के थ्रू पढ़ने हैं पूरी SST के, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो प्राप्त करते रहें।